नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, योगदा सत्संग महाविद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा रांची झारखंड के कॉमर्स विभाग का एक सदस्य आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जय गुरु। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये हम बनाने जा रहे हैं इनडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र पर। तो ध्यान देना है, आगे बढ़ने के पहला तो बात यही दिमाग में आएगा कि भाई ये उदासीनता वक्र है क्या। और ये वक्र पे जाने के पहले ये सोचना होगा कि आखिर उदासीनता है क्या, ये उदासीनता कहते किसको है। तो चलो जरा सा एक कल्पना करो, सोचो। आप अपने घर से बाहर गए हैं 500-700 किलोमीटर दूर, जहां आपको कोई नहीं पहचानता है। कुछ ऐसा दुर्घटना घटा कि आपके जेब से पर्स गायब, मोबाइल गायब, पैसा गायब, कुछ भी नहीं रहा आपके पास। आपके साथ कुछ हो ना हो, भूख तो लगेगा। भूख लग रहा है जबरदस्त तरीके से, एकदम तिलमिला गए हैं भूख के मारे। अचानक उसी वक्त एक बंदा आपके सामने आता है और आपसे बोलता है कि दोस्त, आप परेशान लगते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। और आप उसे अपनी परेशानी बताते हैं। उस वक्त वो आपसे पूछता है कि भाई आप रोटी खाओगे या चावल खाओगे। तो आपका जवाब क्या होगा, सोचो। ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जो खिला दे यार, रोटी या चावल सब चलेगा। अगर आपका जवाब ऑप्शन सी है, जो खिला दो चलेगा, तो इसका मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जा सकता है कि आप रोटी और चावल के प्रति उदासीन हैं। यानी रोटी भी मिलेगा तो भी आपका भूख मरेगा, चावल मिलेगा तो भी आपका भूख मरेगा। तो यहां पर आपके पास जब दो चॉइस रहता है और आप दोनों में से कोई भी चॉइस लेने को तैयार रहते हैं, तो इसी सिचुएशन को उपभोक्ता का उदासीनता कहा जाता है। ठीक है, अब जरा ये क्या परिभाषा कहता है, जरा उसको देखें। कहता है वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची बनाते हैं और इसी के आधार पर ग्राफ बनाकर उदासीनता वक्र प्राप्त किया जाता है। क्या बोला? वस्तुओं के विभिन्न संयोग। अब जरा इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जरा सोचो। मान लो कि अगर आप रोटी खाते हैं 4 तो आपका पेट भर जाता है, और अगर आप चावल खाते हैं 1 प्लेट तो आपका पेट भर जाता है। या तो आप सिर्फ रोटी लो 4 और ये कर दो 0, या तो आप रोटी लो 0 और ये कर दो 1 प्लेट। पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, समझना। आपका पेट भर जाता है, आपका आत्मा तृप्त हो जाता है और आप बोलते हैं बस अब नहीं। इस लेवल में आने के लिए मान लो कि आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, या अगर 1 प्लेट चावल खाते हैं तो पेट भर जाता है। क्लियर है? अब सोचो कि अगर 4 रोटी खा जाओगे तो पेट तो भर चुका है, तो चावल तो आप कुछ नहीं खाएंगे। और अगर आप रोटी 1 भी नहीं खाते हैं तो चावल 1 प्लेट खाएंगे। क्लियर है? अब सोचो, अगर तुम रोटी खाते हो 2 पीस तो चावल हाफ प्लेट खा सकते हो।
अगर रोटी खाते हो 1 पीस तो चावल 3/4 प्लेट खा सकते हो। तो ध्यान देना, ये जो दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन उदासीनता को दिखाता है। यही कॉम्बिनेशन किसको दिखाता है? उदासीनता को। आप बोलेंगे कि चावल थोड़ा सा दे दो, हाफ प्लेट, तो भूख तो नहीं जाएगा क्योंकि आपका कोटा है फुल प्लेट का। बोले 2 ठो रोटी भी ला दो, तो 2 रोटी से जितना मिल रहा है उतना ही आपको हाफ प्लेट चावल से मिल रहा है। 2 वस्तुओं से समान उपयोगिता अगर मिलता हो तो उपभोक्ता ऐसे हालात में वस्तुओं के चुनाव के प्रति उदासीन रहता है। समझ में आई बात है? और क्या कहता है, इन्हीं संयोग का अगर लिस्ट बनाए और इसके आधार पर अगर एक ग्राफ बनाए तो कहलाता है उदासीनता वक्र कहलाता है। ठीक है, अब जरा सोचो क्या कहना चाह रहा है। आपके सामने 2 सिचुएशन दिया गया है। पहला दिया हुआ है कॉम्बिनेशन है ABCDEF और 2 प्रकार के गुड्स हैं, गुड्स X, गुड्स Y। कहता क्या है कि X का अगर 1 यूनिट आप लेते हैं और Y का 20 यूनिट आप लेते हैं तो आप पूरा तृप्त हो जाते हैं। अभी रोटी चावल बताया था ना, सेम। अब जैसे ही X का आप 2 यूनिट यूज करते हैं तो Y का 15 यूनिट का प्रयोग करते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह अलग अलग टाइप का ये कॉम्बिनेशन दिया है। तो आइए जरा इसको हम एक ग्राफ के थ्रू बनाने का प्रयास करते हैं। यह है OX और यह है OY। मान लो यहां पे है गुड्स X और यहां पे है गुड्स Y। तो X में हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और Y में देखोगे 5 10 15 20, सबसे ज्यादा 20 है। ध्यान देना कॉम्बिनेशन यहां पे क्या कहता है कि अगर आप X का 1 लेते हैं और Y का 20 लेते हैं, Y का 20 और X का 1, तो एक पॉइंट यहां बनता है। फिर X का 2 और Y का 15, तब ये पॉइंट यहां बनता है। नेक्स्ट X का 3 और Y का 11, 10 से ऊपर, Y का 4 और 5 का 6, ये यहां आ गया। उसके बाद इसका 5, इसका 4, इसका 8, 4 और 8, ये इस जगह पे, और 5 का 6 इस जगह पे, और 6 का 5। अब ये मिलाते चलोगे, एक यहां से यहां मिलाओ, फिर ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, और फिर ये यहां। ये जो आपका कर्व बनते हुए दिख रहा है, यही है इनडिफरेंस कर्व। क्लियर है? तो कहना, एक बात देखोगे कि यहां भी एक खास बात याद रखना कि जैसे आप एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु का उपभोग घटाना पड़ता है। ठीक है, और ये उदासीनता वक्र है। एक और चीज आपका आता है, एक होता है आपका उदासीनता मानचित्र। उदासीनता मानचित्र क्या होता है? अगर ध्यान देना, यहां क्या है उदासीनता मानचित्र? बोलता है विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह। अगर एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें इस तरह का दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 4 ठो उदासीनता वक्र इसी टाइप का बनता है। ये जो नीचे वाला है यह इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। तो जो कर्व नीचे है, सबसे नीचे, वो दिखाएगा निम्न संतुष्टि का स्तर, मतलब कम से कम जिसमें आप संतुष्ट हो सकते हैं
वो है निम्न संतुष्टि का असर, वो दिखाएगा IC1 सबसे नीचे वाला। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो बचाएगा उच्च संतुष्टि का असर, स्तर। ठीक है, तो ध्यान देना। और ये जब एक ही ग्राफ में आप 4-5 उदासीनता वक्र को लिख देते हैं, एक ही जगह बना देते हैं, तो इस पूरे फिगर को कहते हैं हम लोग उदासीनता मानचित्र। क्या कहते हैं? उदासीनता मानचित्र। अगर एक से अधिक उदासीनता वक्र एक ही टेबल पे आप खींचते हैं तो इसको पूरे फिगर को देख के बोला जाता है उदासीनता मानचित्र। जो सबसे ऊपर में है ये बोलेगा उच्च स्तर का संतुष्टि। ठीक है, और जो सबसे नीचे है वो निम्न स्तर का संतुष्टि। क्लियर? इसका मान्यताएं क्या है? ये नियम तभी ऐसा बढ़ेगा जब इसके मान्यताओं पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इसका मान्यता यानी एजम्पशन या लिमिटेशन या सीमा जो बोलो, वो कहता क्या है कि उपभोक्ता का विवेकपूर्ण होना। उपभोक्ता जो है ना स्वस्थ मस्तिष्क का मालिक हो, समझदार हो, वो अच्छा बुरा का ज्ञान रखता हो। ठीक है, वरना इधर 4 रोटी भी खा गए, इधर में भर प्लेट चावल भी खा गए और उसके बाद फिर पेट खराब हो गया। तो ऐसा आदमी नहीं चलेगा उपभोक्ता। यहाँ पे उपभोक्ता वो जिसको अपना पूरा स्थिति का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्या है? तो क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण का मतलब महत्व किसका किसका है। मान लो कि आपको साबुन खरीदना है नहाने के लिए, खेलने के लिए फुटबॉल खरीदना है, और भूख लगा है खाने के लिए भोजन खरीदना है। ये 3 आइटम है आपके पास, खेलने के लिए फुटबॉल, खाने के लिए भोजन, नहाने के लिए साबुन। और ऐसा आपके पास व्यवस्था है कि इसमें से आप एक ही चीज का आप ले सकते हो, उसके बाद आपका बात खत्म। आप सबसे पहले लोगे क्या? अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो पहले नहा लो, साबुन ले लो। कुछ कम समझदार है तो फुटबॉल लेगा। लेकिन अर्थशास्त्र जिस उपभोक्ता की बात कर रहा है वो उपभोक्ता यकीन मानो पहले भोजन का व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो वस्तुएं हैं उनके उपयोगिता को उनके क्रम के अनुसार, जो ज्यादा है जरूरी उसको सबसे पहले और जो कम जरूरी है उसको बाद में। ये मेंटालिटी के साथ अगर वो अपने व्यवहार करता है तो ये उदासीनता वक्र में स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का संगत व्यवहार। संगत व्यवहार का मतलब सोचो कि 2 वस्तु है, एक है ए और बी, ये दोनों से इसको समान संतुष्टि मिल रहा है। और एक और कॉम्बिनेशन है बी और सी, बी और सी से भी समान कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो ए और सी भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो यही जब स्थिति हो, संगत व्यवहार हो उपभोक्ता का सभी संजोगों के प्रति, तो वो उदासीनता में आ जाता है। उपभोग का बढ़ना और घटना। एक बात याद रखना, जैसे आप किसी एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाएंगे तो अपने आप दूसरे वस्तु का उपभोग कम होने लगेगा। उल्टा कह के देखो, अगर जैसे ही किसी वस्तु के उपभोग को आप घटाएंगे तो दूसरे वाले वस्तु का उपभोग आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक और है आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं। ये लगभग अर्थशास्त्र के हर जगह पे ये वर्ड आएगा। कोई आदत, कोई रुचि, कोई फैशन, कोई इनकम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये 5-6 मान्यताएं हैं। एक वर्ड और आता है बजट रेखा। उपभोक्ता की आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उसके लिए उपभोग की सीमा का निर्धारण करती है। एक उपभोक्ता है, मान लो मैं हूं, मेरा इनकम ये मुझे बताएगा कि मेरे को खर्च कितना करना है। अगर मैं महीने का 2000 कमाऊं
तो बाइक से चल के डेली 100 का पेट्रोल फूंक सकते हैं क्या? हमारा आय बताता है कि मेरा व्यय कितना होगा। और दूसरा बड़ा चीज कि बाजार में वस्तुओं का कीमत बताता है कि हम खर्चा कितना करेंगे। अगर प्याज है तुम्हारा 200 रुपए किलो तो 1 पाव लेंगे, प्याज है 10 रुपए किलो तो 1 किलो ले लेंगे। तो उपभोक्ता का व्यवहार असर डालता है किस पर? तो उपभोक्ता की आय पर और साथ ही साथ उपभोग वस्तुओं के मूल्य पर। इन दोनों को दिखाने के लिए जो एक रेखा होता है उसी को बोलते हैं बजट रेखा। और यहां बोलता है क्या? px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई बराबर m। कहने का मतलब है कि x वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ गुड्स x, गुना क्या ठो खरीदे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ y गुना क्वांटिटी ऑफ y। ये दो वस्तुएं हैं, x का जितना खरीदे y जितना खरीदे, ये दोनों को जोड़ोगे तो उपभोक्ता का आय के बराबर होना चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझ में आया होगा उदासीनता वक्र है क्या। कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास, कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों ने इतनी प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। और एक बार फिर से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु, जय हिंद।